ये सब मास्टर मुजाहिद का आदमी है जो पैसा देकर के कुछ आरएसएस के लोगों को, सुनिए, ये बात कैसे कह सकते हैं? हम खुद बोल सकते हैं, आरएसएस के लोगों को कुछ पैसा देकर के जाओ जावेद के सभा में कुछ पैसा खरीदो हुआ गुलाम, उसको जाकर के सभा को भंग करने के लिए बोला। तो देख रहा है कि यहाँ सुनिए सभी दे उसका, हम दिखा सकते हैं आपको, अभी मुंह निकालेंगे आपको दिखा देंगे। ये सब आरएसएस के लोग करवाता है, बीजेपी के लोग करवाता है, मास्टर मुजाहिद के लोग करवाता है। ये बात से हमको बहुत दुख है सर। आज आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि मदरसा गुरुकुल पंचायत इल्फराज चौक में आज तो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट एमपी खास एमपी इलेक्शन में चेहरा भी नहीं आया है, ना कुछ सभा हुआ है। कल यहाँ पर एक इसका एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा सभा हुआ है। इस बात से बहुत हो गया हम लोग, खास करके हम मुसलमानों को समझना चाहिए। ये जमहूरियत है, सबको अधिकार है हर जगह जाने का। ये आपने तो हम जानते हैं सर, लेकिन जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुकुल पंचायत इल्फराज चौक में। ये यहाँ का जो इल्फराज चौक है बहुत ही फेमस चौक है और यहाँ पे जैसे ही 4 बजे के टाइम होता है उसके बाद से लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने लिए आते हैं और तमाम तर यहाँ पे जो देख रहे हैं भीड़ जमावड़ा देख रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दुकान में बैठे हुए हैं, कपड़ा का दुकान में। हम चाहेंगे कि सबसे पहले इनसे बात करें, इस बार क्या ख्याल है सर लोगों का कि किस पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किन को वोट करना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज। बस आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ख्याल है सर इस बार बस इंडिया गठबंधन? अच्छा, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी। जी जी जी, लग रहा है आप लोगों को जीत पा रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह 100% उम्मीद है। जिस तरह से अभी किशनगंज लोकसभा सीट है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस के आगे कोई नहीं है, सब फीका है। आपको ऐसा लग रहा है? इंशाल्लाह उम्मीद है। इस बार तो क्योंकि जावेद साहब पे कई आरोप लगाते हैं कि वो विकास नहीं वो किए हैं। विपक्ष लोग आरोप लगाएंगे, ये जो आप रास्ता से आए ये रास्ता किसका देंगे? इस तरह से पूरे पंचायत में, इस इलाके में, पोठिया प्रखंड में, पूरे संसदीय क्षेत्र में आज तक देखा जाए तो जितने भी सांसद पिछले रह चुके हैं उन सभी सांसदों का कार्यकाल देखिए और हमारे जावेद साहब का भी कार्यकाल देखिए कि जावेद साहब ने अपने कार्यकाल में संसद में कितने मुद्दा उठाए, कितने सवाल किए और कितने काम किए। पिछले कुछ दिन पहले जो 415 किलोमीटर रास्ता का ये किया अपने संसदीय क्षेत्र में, इससे पहले कोई भी सांसद नहीं किए। खास करके हमारे इस इलाके में जो आज से 10 साल 15 साल पहले बदहाली थी, लोगों को आने जाने की दिक्कत थी, आज देखिए कि लोगों को जाने आने में कोई ये नहीं है। तो बात तो सही है, जो चीज बना है उसमें अप्रिशिएट करते हैं। जी जी, सड़क पुल पुलिया काफी बने हैं, जी, वो तो सबको ही जानते हैं जी। और इसके साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है सर। देखिए शिक्षा पे अब रही सवाल, काम नहीं कर रही सवाल शिक्षा की, तो शिक्षा की बात रही सरकार की। अब चूंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। इससे पहले तो थे ना आप? हाँ, इससे पहले थे, गठबंधन के हिस्सा थे। तो अब देखिए 18 महीने जो गठबंधन में रहे कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, तो देखिए 18 महीने में जो शिक्षा के मामले में इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के भी लोग जेडीयू के साथ सरकार में रहे, तो शिक्षा के विभाग में अच्छे ही सोचे और युवाओं को रोजगार में मिला। और युवाओं को रोजगार देख रहा है कि नीतीश जी के तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे। यही सोच के वो गठबंधन फिर तोड़ के अपना एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। अब बताइए नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव या कांग्रेस के जितने भी नेता थे जो 17 या 18 महीना में रहे, क्या फॉल्ट पाया, क्या सोच के फिर वो अपना गठबंधन तोड़ दिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। डॉक्टर जावेद की बात और एक है सर, क्योंकि रिसेंटली खरगे जी का प्रोग्राम हुआ बहादुरगंज में। जी जी, वहाँ पे जो पूर्व विधायक थे तौसीफ आलम साहब, खरगे जी के सामने डॉक्टर जावेद को मतलब जो है जो बात कही, अब भी जानते हैं कि लोग डॉक्टर जावेद से नाराज हैं। डॉक्टर जावेद को वोट नहीं दीजिए, उनको देख के मत वोट दीजिए, पार्टी को देख के वोट दीजिए। इसमें आप लोग लग रहा है कि इस तरह से माहौल तो और बिगड़ता जा रहा है ना? क्योंकि आप ही के पार्टी के इतने बड़े नेता अगर इस तरह की बात कहेंगे तो इस तरह से इफेक्टेड पड़ेगा ना? इससे माहौल बिगड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पब्लिक खुद समझदार है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अच्छे बुरे की पहचान अच्छी तरह से कर लेते हैं, लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, लोग खुद समझ गए हैं कि वोट कहाँ देना है। लेकिन जहां तक सवाल है संसदीय क्षेत्र का, किशनगंज संसदीय क्षेत्र का, लेकिन किशनगंज संसदीय क्षेत्र में देखिएगा इंशाअल्लाह जब काउंटिंग के दिन होगा फिर डॉक्टर जावेद साहब ही जीतेंगे। आप लोग इतना भरोसा है। कहाँ से है सर आप? हम ग्राम पंचायत गुरुकुल पोठिया प्रखंड। सर आपका? मेरा नाम तफीजुल हक है। तफीजुल हक गुरुकुल पंचायत से हैं? जी, गुरुकुल पंचायत भूतनी पड़ा, सरसावादी से बिलोंग करते हैं हम, सरसावादी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। क्या ख्याल है सर
इस बार तो कांग्रेस का माहौल है कांग्रेस का माहौल है जी। आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा लग नहीं रहा है, हमको दिखाई देता है। आपको और दिखाई आंधी भी है, तूफान भी है, कांग्रेस का जीत 100% होगा। आपको लगता है? सीमांचल में जो आपका किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया और आपका भागलपुर, ये 4 सीट कंफर्म है। कंफर्म तो पूर्णिया से तो जेडीयू है, निर्दलीय कैंडिडेट है ना? निर्दलीय होने से कोई बात नहीं है। कांग्रेस कहता है, पप्पू यादव खुल के कहता है कि हाईकमान हमको रोका भी नहीं और माना भी नहीं किए, हम मरेंगे तो कांग्रेस का झंडा का नीचे ही मरेंगे। यानी आप पप्पू यादव को भी आप कांग्रेस में ही मान रहे हैं? कांग्रेस में वो तो पार्टी का जिस हिसाब से है, पार्टी का नियम का आधारित, संविधान का आधारित, वो पटना में आकर अच्छा, शामिल हम- होना आप- होना चाहिए था। हम लोग किशनगंज से बिलोंग करते हैं, जी, किशनगंज जी। लोकसभा की बात कर रहे हैं। जी जी, अच्छा, जावेद साहब का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा, आपको अच्छा लगा? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, पोठिया से वो बिलोंग करते हैं, जी। पोठिया में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, आपका हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जी। आपका यहाँ पे बिजली लाइन कट जाता है, लोग दर दर भटक रहे हैं, उनके बातों पे रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं विकास किस तरह का विकास? ये रोड सड़क ठीक है, रोड सड़क के अलावा भी तो दीगर चीजों की जरूरत है ना? ये बिल्कुल सही, आपका एकदम मूल जवाब सही है। लेकिन आप मान के चलिए 10 साल से सेंट्रल में कांग्रेस का सरकार नहीं है, कांग्रेस का सरकार राज्य सरकार 90 से नहीं है, नहीं, ठीक है। 90 से नहीं है। ये राज्य सरकार का अंतर्गत आता है जो आपका बिजली कितना आपूर्ति है। अब जैसे मान के चलिए जो मेरा 5000 बिजली चाहिए और 5000 में हमारा पैदावार होता है 3000, वो राज्य सरकार का मुद्दा है और राज्य सरकार ही इसका समाधान कर सकता अच्छा है। सर, हम किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत है, जहाँ भी जावेद साहब जाते हैं, पोठिया छोड़ के पोठिया जी, के जी। दीगर ब्लॉक में जाते हैं, तो जी। जावेद साहब का कहीं ना कहीं विरोध किया जाता है जनता के द्वारा। जी, जी, ये कई वीडियो वायरल है, मैं जी, अभी जी। ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जी, जी, ये जी। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है। तो जी। कहीं ना कहीं कैंडिडेट से नाराज है या फिर जावेद साहब से नाराज है, क्या है, क्या वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं? ये विरोध का सवाल जो है, 10-20 आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, हर आदमी से सहमत नहीं रहता है और विपक्ष होना जरूरी है। मोदी का जैसा तानाशाह हम लोग नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी में हमेशा लोकतांत्रिक है और रहेगा भी। कांग्रेस का विकास जितना हुआ जावेद का टाइम में, किसी संसद का दोबारा विकास नहीं हुआ। और रहा शिक्षा, डिग्री इस बार कॉलेज, माहौल क्या है सर, इस बार क्या लग रहा है? इस बार माहौल जीतेगा पोठिया के माहौल मोहम्मद आलिम। क्या ख्याल है इस बार आप लोग? आप ख्याल तो कांग्रेस की है, दूसरा कांग्रेस कोई का नहीं, ख्याल नो है। ऑप्शन। नो ऑप्शन नहीं है, तो कांग्रेस मजबूरी का- है क्या? नहीं, मजबूरी। यहाँ का कोई आदमी बोल रहा है कि डॉक्टर जावेद खराब है, कांग्रेस को हम लोग वोट कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ जावेद को ही वोट कर रहा हूँ। जावेद को देख के। क्यों पता है? क्यों? कि जितने भी अभी तक, मेरा ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, जब से मैं इलेक्शन के बारे में जानता हूँ कि डॉक्टर जावेद के अलावा कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं। 1100 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर वो NH बनवाया। अच्छा, बात एक भी ये भी है ना, काम कैसे करेगा सर? पद में आप है, काम कौन करेगा? दूसरा करेगा काम तो आपको वही तो करना हम होगा। बोले साहब, पोठिया में 6 से 7 मरतबा आके बैठा। अच्छा, वो डायरेक्टली बोला सीओ साहब को, अगर सीओ साहब तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है मेरे पास, अगर हम सुन लिए तो तुम बोरिया बिस्तर बांध लो यहाँ से जाने के लिए। क्या बोल रहा है वो सीओ साहब? खुले, मैं वहां पर खड़ा था, खुलेआम बोल रहा है सीओ साहब, अगर सर मेरे विरोध में कोई भी पोठिया के कोई भी आदमी खिलाफ आपके पास लिखित दिया हो तो हमको बताइए, अभी हम छोड़ के चल जाएंगे। सीओ साहब बोला है। सीओ साहब बोला है तो कोई तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हुआ ना, आप लोग हाँ। पर्सनली में कर लिए। यही चीज अगर 10 पब्लिक के सामने करते तो जानकारी मिलती ना, ये तो हम लोग को जानकारी वही तो नहीं हम है। बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसमें तो इसमें आप लोगों को, सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ। सांसद जी को चाहिए था कि लोगों के सामने ये सब बात बोलनी हाँ, रुकिए एक चाहिए, मिनट। ताकि लोग जानकारी मिले कि लोग सांसद जी ऐसा करते हैं। अभी जो आरोप लगाते हैं, मेरी आरोप नहीं है सर, मैं पब्लिक में ग्राउंड में जाता हूँ, ग्राउंड का जो पब्लिक का हाँ। सवाल होता है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना। वही तो हम बोल रहे हैं। आपको लग सकता है बुराई, लेकिन ये जो सवाल है पब्लिक का सवाल है, मेरा जी, पर्सनल ना, सवाल नहीं है। हम मानते हैं जो पब्लिक आपसे सवाल करता है उसको आप डायरेक्टली बोलिए एक बार कि आप एक बार सीओ साहब के खिलाफ लिखित आवेदन दिए हैं कि किसी को? बिल्कुल, हाँ, ये बात आपका जब सही तक है। आप लिखित आवेदन नहीं दिएगा, MP या MLA कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। मौखिक में कुछ होता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही जानते हैं ना बात? बिल्कुल सही है। जब उसके बाद लिखित आवेदन है तो वो क्या करेगा? वो तो क्या बार आके बैठा पोठिया में। अच्छा सर, एक बार है सर, हाँ। कोठिया में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, नहीं है। 25 साल नहीं, उससे पहले पूर्व आजाद साहब रहे, आजाद साहब रहे, एक उसके बाद जब से जावेद साहब आए हैं, एक डिग्री कॉलेज तो बनता है ना, ITI कॉलेज नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज होनी चाहिए ताकि ना डेवलपमेंट आप होगा बता- सर। हम बता रहे हैं। रास्ता, सर, सड़क, पुल पुलिया तो लगेगा ही। हम बता रहे हैं आपको, जी बोलिए। ITI कौन बनवा रहा है? हाँ? ITI जो भी बने, सवाल आपको करना है। हाँ, सवाल किया है। AMU के बारे में आप देखिए, AMU के बारे में आपको बता रहे हैं, अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ पता है? अच्छा, एकलौता MP है, दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर झंडा लेके
इस बार भरोसा दिया, एकदम। इस बार अगर मौका दिया तो आपको क्या लग रहा है इस बार? मुझे उम्मीद है कि जो बचा हुआ काम है इंशाल्लाह डॉक्टर जावेद तो जरूर आपके करेंगे। क्या माहौल है आप लोग का? कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही कांग्रेस 95% यहाँ से कांग्रेस को वोट दिया जा रहा है 95% लग रहा एकदम। आपको? हाँ, कोटिया से कोटिया में तो लगभग 80% से ज्यादा है। आज चारों तरफ हम कोई पार्टी का पक्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा मेहमानी में गए ठाकुरगंज, 2-4 बस्ती भी घूम लिए, जहां हम सुन रहे हैं आवाम से पूछ रहे हैं, हर जगह खाली कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही यानी कांग्रेस आप लोग जीत रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम बताया आप? मोहम्मद आलिम, कहाँ से बिलोंग? गोरुखाल से। गोरुखाल से। ख्याल यही है अभी वो विरोध पक्ष तो होगा ही, विपक्ष तो होगा और ही। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जी, तो कांग्रेस का समुंदर है, कांग्रेस का समुंदर है, जी, जी, और जीत के आया है और जीतेगा, जीतेगा। ठीक है। किसको वोट और करें? समुंदर में अगर 2-4 बाल्टी कोई पानी निकालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और कांग्रेस जीत के आए हैं। जावेद साहब ऐसा आदमी है, फ्रेश कैंडिडेट है। रहमान है क्या ख्याल है इस बार कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार? जी। और यहाँ पे किशनगंज में कौन है? किशनगंज में कांग्रेस सरकार रहेगा इंशाल्लाह। किशनगंज में यानी डॉक्टर जावेद को जिता रहे डॉक्टर हैं। जावेद को जिता रहे हैं। फिर इस बार उसको जिता रहे हैं। इसको इसलिए जिता रहे हैं कि उनके जैसा फ्रेश नेता आज तक कोई देखे नहीं है बहुत बढ़िया पूरे नेता है। बिहार के अंदर। नेता बढ़िया लगता अगर है ना? बिहार के अंदर नहीं होता तो एक सीट लेके नहीं आता, बात सही है। एक सीट लेके नहीं आता, वो भी चल जाता। मोदी लहर में भी वो जीत गए। जीत गया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। इस बार अगर क्या, इस बार आप लोग कहाँ देख रहे हैं आपको? एकदम हम डॉक्टर जावेद को देख रहे हैं। अच्छा, आपका टक्कर में कौन है सर? हमारे टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं विपक्ष लोग जितना भी बोले, अगर है तो हमारे बीजेपी से थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत यानी मान के जिले के 1-1 लाख की ऊपर और नीचे है, डिफरेंट है। डिफरेंस है। और घर कहाँ हुआ? भोलागंज क्या खबर है इस बार इलेक्शन का, क्या हाल है? महागठबंधन महागठबंधन जी। कौन कैंडिडेट कौन है आपका यहाँ? डॉक्टर जावेद डॉक्टर जावेद साहब जी जीत पा रहा है वो यहाँ से? एकदम जीतेगा, जिस तरह से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है सर, कोई मुकाबला नहीं तीनों कैंडिडेट मुसलमान है। है। सुनिए ना, एक कैंडिडेट तो आया है वोट काटने के लिए, कौन सर? पतंग। पतंग शाह वोट काटने के लिए हाँ, वो जो है जात पात के जो है बात करते हैं, और ठीक जात पात में हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। यहाँ हर जात जो है, हर जात को जो है पावर है, और हर जात हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। बिल्कुल। और हम लोग किशनगंज के अंदर में जो है हम लोग जात पात की भी बात नहीं लगाते हैं। ये ओबीसी साहब से हैदराबाद से आए हैं, हम लोग का वोट काटने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बीजेपी को जो है फायदा करने के लिए आए हैं। बीजेपी। हाँ, और बाकी पब्लिक जो है समझदार है। अच्छा, एक सवाल, बीजेपी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं आप ही के महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ, वो कई बार इससे पहले भी बीजेपी के साथ गठ सरकार बना चुके थे। जी उसके बावजूद भी आप उनके ऐसे लोगों के साथ सरकार में रहे 17 महीना, जी तो कहीं ना कहीं आप भी तो, आपको भी तो सोचना समझना चाहिए कि बीजेपी के लोगों सर- से आप भी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। सर सुनिए ना, हम लोग जो है मैंने पलटू चाचा जो आया, हाँ, पलटू चाचा आया आकर के जो है वो जो समर्थन दिया, हम लोग सोचे तो पलटू चाचा अच्छा रहेगा। हाँ, 17 महीना में जो है लालू का बेटा तो जो काम किया, जी, उस काम पर जो है बीजेपी को जो लगा, तो ये तो जो बढ़ रहा है, तो हम लोग तो कल घर जाएंगे, बिल्कुल। ये हमारा कुछ नहीं रहेगा सत्ता। इसीलिए जो है पलटू जो है पलट गया, फिर पलट गया। फिर पलट गया। अच्छा, पलटू से कुछ नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं चाचा आप लोगों से खेल गए। हाँ, लोग खेल गए समझदार हैं, हैं यहाँ के। खेल गए हैं चचा जो है। हाँ हाँ, चचा जो है हमारे बिहार को जो है बर्बाद करने के लिए जो हमसे निकल गए अच्छा, हैं। मान के चलिए, अगर मान के चलिए कि बोलिए। फिर चाचा पलटू होके फिर आपके पास आ जाते हैं, तो आप लोग सरकार बनाएंगे उसके साथ मिलके? सर सुनिए ना, नहीं बनाएंगे, हम लोग महागठबंधन के आदमी हैं। हाँ, अगर चचा ठकर ठकर जो है द्वार द्वार जो है भटक रहा है, इस बार जो है उसका कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई सुनवाई नहीं होगा। जरूर जरूर जब वो निकल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, जब्त हो जाएगा उसका। जमानत जब हो जाएगा। इस बार आप लोग बिहार में जो है लालू का बेटा जो है किशनगंज वो के लोग बहुत ही समझदार हैं। 2025 में जो इलेक्शन होगा, लालू के बेटा जो है सरकार होगा, आरजेडी का महागठबंधन का। और जो है हमारी जो अभी जो 40 सीट में जो है इलेक्शन जो हो रहा है बिहार में, 9 सीट में हमारी जो है कैंडिडेट जो है कांग्रेस का है, 9 का 9 ही जीतेंगे। 9 का 9 जीतेगा। और ये पूरे challenge है। पूरे बिहार में हम लोग बाकी 40, RJD से जहां लड़ रहा है, सुनिए ना, पूरे बिहार में हम लोग आरजेडी कांग्रेस जितने पार्टी हम लोग का गठबंधन में है, हम लोग पूरे 40 सीट जीत रहे हैं, पूरा 40 सीट। हम लोग पूरे 40 जीत रहे हैं। और हम लोग अपने दबाव करते हैं, पूरे 40 पे रहेंगे। और हम जो सरकार को बदलना चाहते हैं, इसलिए जो मोदी सरकार जो है ये जुमलाबाज सरकार है। ये लोग 15 लाख का वादा किया था, आज तक जो किसी का खाता में किसी गरीब को जो 15 लाख नहीं दिया है। 2 करोड़ का नौकरी का देने का वादा किया था, ये जुमलाबाज सरकार जो है कुछ नहीं दिया है। 10 साल ये में कोई नौकरी नहीं कुछ किया। नहीं दिया सर। यहाँ सुनिए, गरीब जो है मर रहा है, गरीब का खाने का अनाज नहीं है। जस्टी हर चीज में जस्टी, 5 किलो कपड़ा में तो फ्री दे जस्टी, रहा है ना, 5 किलो सुनिए ना सर, फ्री तो दे रहा है। 5 किलो देता है, और हमारी जेब से जो है उधर से जो 10 किलो काट लेता है। अच्छा, 10 किलो काट लेते हैं। हाँ,
इतना जो आप है लोग इस बार ठान लिए है ना। जी 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 बदलाव होगा सर। मोदी नहीं रहेगा सर, मोदी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कांग्रेस आएगा सर। तो यानी जावेद को फिर जिता रहे हैं आप? जिता रहे हैं इस बार यहाँ से पूरे बिहार में जो है। मोदी लहर में जो है 2019 में जो है एक संसद जो है डॉक्टर जावेद जो है किशनगंज से गया था जीत के। बिल्कुल और अभी जो है ये सब जो पार्टियां आके बोलता है ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं ये दलालों का चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। पब्लिक समझदार है, मोबाइल देखता है। हमारा जो यहाँ जो है देखिए चावल, तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर सब महंगा महंगा हो गया सर। गरीब खाने में मोहताज है। ये सरकार जुमलाबाज वाला सरकार है सर। ये सरकार को हटाना है और हमारी कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस से सरकार बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम बताया सर आपका? रशीदुद्दीन सर। रईसुद्दीन। मोहम्मद शाहरुख खान, शाहरुख खान ग्राम पंचायत गुरुवाल फुलारा। बॉलीवुड के ना या मतलब देसी शाहरुख खान? हम ऐसा ही पब्लिक, हाँ देसी देसी शाहरुख खान है हम। जी बोलिए। अभी आप एक बात बोले हैं क्या बोले? कि डॉक्टर जावेद वादा करता है, जो हम वादा नहीं करते हैं। नहीं हम नहीं बोले हैं। ना आप बोले, अभी हम सुने हैं। हम नहीं बोले हैं। हाँ। एक मतलब न्यूज एंकर को वो मतलब अपना इंटरव्यू दे रहे थे। जी जी उनसे बात कर रहे थे, वो डायरेक्ट कहते मैं कभी वादा नहीं करता हूँ सुनिए ना, और मैं इंटरव्यू भी नहीं देता और वो बोले कि वो इंटरेस्टेड नहीं रहते आप हैं। बोले उनको कि enjoy नहीं आता, उसको मजा नहीं आता। सुनिए ना, आप बोले कि वो झूठ बोल रहा है। सुनिए ना, वो वादा वो तो ठीक कह रहा है। सुनिए, वो इसलिए ये कह रहा है कि मेरी पार्टी की अगर सरकार आती है तो मैं पूरा काम करूंगा। अगर मेरी पार्टी की सरकार नहीं आती है तो आप लोगों के साथ वादा करके मैं तो फंस जाऊंगा बीच में, क्योंकि मेरा तो काम होगा भी नहीं। हम अगर अकेला यहाँ जीत करके हम तो पार्लियामेंट में मेरा ये तो बिल पास नहीं होगा, कोई भी हर चीज का हम सवाल उठाएंगे नहीं होगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर कि आप अभी एक आदमी हमको अगर यहाँ बोला कि ये कौन है, ये कहाँ की है, आपके बारे में बोला रजाउल। हम बोले ये रजाउल भैया निम लगाव की है, जो अभी मीडिया चला मतलब पत्रकार है। तो बोला कहा कि नम लगाव की है, तो वही आदमी कह सकता है जो आपके साथ लगाव रखता है, रिलेशन रखता है। ठीक है, तो जावेद साहब को आप कोई सभा सुनेंगे पार्लियामेंट में कि वो कैसा बोलता है क्या नहीं, तब ना कह पाएंगे कि कैसा बोलता है। सबसे अगर पार्लियामेंट 543 एमपी में अगर कोई अगर सवाल उठाता है तो डॉक्टर जावेद उठाता है। रही बात कि अगर सबसे स्थिर धैर्य से बोलता है तो डॉक्टर जावेद बोलता है। इसलिए उसका बात जो है क्या बोला स्पीकर साहब अच्छी तरह से सुनता है, उसका बिल काम होता है। इसलिए आप बोल रहे हैं पूरा 543 एमपी में से अगर 12% ज्यादा सबसे काम हुआ है तो सीमांचल में हुआ, किशनगंज में हुआ है। इतना विरोध क्यों हो रहा है क्षेत्र में? कहाँ विरोध? वो तो विपक्ष करेगा ही सर, विपक्ष है ही है, हर तरह विपक्ष है। कौन? ये सब मास्टर मुजाहिद का आदमी है जो पैसा देकर के कुछ आरएसएस के लोगों को, सुनिए ये बात कैसे कह सकते हैं? हम खुद बोल सकते हैं, आरएसएस के लोगों को कुछ पैसा देकर के जाओ जावेद के सभा में कुछ पैसा खरीदो हुआ गुलाम, उसको जाकर के सभा को भंग करने के लिए बोला। तो देख रहा है कि यहाँ सुनिए ना, सभी दे उसका, हम दिखा सकते हैं आपको, अभी मुंह निकालेंगे आपको दिखा देंगे। ये सब आरएसएस के लोग करवाता है, बीजेपी के लोग करवाता है, मास्टर मुजाहिद के लोग करवाता है। ये बात से हमको बहुत दुख है सर। आज आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि फुलारा मदरसा गुरुवाल पंचायत इल्फराज चौक में आज तो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट एमपी खास एमपी इलेक्शन में चेहरा भी नहीं आया है, ना कोई सभा हुआ है। काल यहाँ पर एक इसका एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा सभा हुआ है। इस बात से बहुत हो गया हम लोग, खास करके हम मुसलमानों को समझना चाहिए। ये जमहूरियत है, सबको अधिकार है हर जगह जाने का। ये आपने ये तो हम जानते हैं सर, लेकिन आपको दुख है वो पर्सनल मैटर है। सुनिए ना सर, कांग्रेस के चाहने वाले हैं, सुनिए ना सर, के चाहने वाले हैं, सुनिए ना सर, जमहूरियत मुल्क हमको मालूम है, लोकतंत्र हमको मालूम है, लेकिन हमको एक बात से दुख है कि इससे पहले आज तक कोई सभा नहीं हुआ है, लेकिन कल हुआ है सभा। तो ये आपको दुख लगे कुछ लगे वो आपका मैटर है, बाकी लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दूसरी बात ये है कि मास्टर कुछ लोग भाषण दे रहा है हम लोग गुरुकुल पंचायत खास करके कि मास्टर मुजाहिद जो है वो एक अच्छा लीडर है। आप पार्टी को देकर मत दिए, मास्टर मुजाहिद को देकर वोट दिए। हम ये कहना चाहूंगा उन लोगों को कि मास्टर मुजाहिद अगर इतना ही विकासपुर से होता कि अपना छवि का नाम से वोट लिए, कहाँ मोदी के कारण, कहाँ इंडिया गठबंधन के नाम से वोट ले रहा है। निर्दलीय जैसे पप्पू यादव पूर्णिया, सुनिए ना, पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ रहा है, उसको मधेपुरा सफर मिल रहा था कि तुम जाइए वहाँ पप्पू, आपको हम कांग्रेस का टिकट दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि पूर्णिया मेरा माँ है, तो इसका धरती मेरा माँ है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया में रहेंगे। हाँ, पूर्णिया में अगर हम मर भी जाएंगे तो कांग्रेस का झंडा वाली बेटा वो हमको दफनाएगा या जलाएगा। सुनिए, तो पप्पू यादव एक ऐसा शख्सियत है जो अपना चेहरा के नाम पर, अपना काबिलियत के नाम पर, विकास के नाम पर वोट ले रहा है। और मास्टर मुजाहिद कैसा शख्सियत है कि लोगों को गुमराह कर रहा है कि हम एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर इतना ही वो विकास पूरा होता तो वो उपचुनाव जीत करके वो तो 6 साल रहा भाई विधायक। सुनिए ना, 6 साल विधायक रहा, कहे वो अपना लोकसभा इलेक्शन 54,000 वोट से हार गया है। जो विधायक अपना क्षेत्र में हार जाता है वो कैसे लोकसभा इलेक्शन जीत सकता है? मास्टर मुजाहिद कहते हैं जब से मैं जेडीयू ज्वाइन किया हूँ, शुरू से ही मैं जेडीयू में हूँ। मेरी पार्टी, मेरी नीतीश कुमार जी, मेरे जो आला कमान है वो गठबंधन किया ना, मैं जहाँ का वहीं हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात हुआ है? ये मास्टर मुजाहिद कोई बात हुआ है? सुनिए, ब्लॉक में सबसे ज्यादा अगर लीड करेगा तो हमारा डॉक्टर जावेद साहब करेगा। 22 से उस टाइम हमारा सिटिंग एमएलए जो अभी है सैयद रुकनुद्दीन,
वो दिया था मोहम्मद अशरफ का साथ, अभी वो भी हमारा साथ है, और अब्दुल सुभान हाजी वो भी हमारा साथ है। सुनिए, पिछला बार वहां से हमको 74,000 वोट मिला था, हमको इंशाल्लाह 1 लाख पार होगा।